तो हम कैसे मुड़ें, भगवान से कैसे जुड़ें, उसका उपाय भी तो बताओ। बोले उसका उपाय ये कही है कि जो भगवान से जुड़ चुके हों उनसे तुम भी जुड़ जाओ, तुम्हें भी वहीं जोड़ देंगे। जो व्यक्ति जिससे जहां भी जुड़ा हो वो अपने संगत के लोगों को वहीं जोड़ने की कोशिश करता है। जुआरी के साथ जुड़ोगे वो जुआ से ही जोड़ेगा। अरे एक बार तुम खेल के तो देखो क्या आनंद आता है। एक दाव तुम भी लगा के देखो, वो जहां जोड़ा है वो तुम्हें वहीं जोड़ेगा। शराबी के साथ बैठोगे वो एक हाथ ढक्कन तुम्हें जबरदस्ती पिला ही देगा। अरे स्वाद लेके तो देखो क्या आनंद आता है। ये भी जिंदगी का जलवा है। वो इतनी महिमा गाएगा, तमाकू वाला है वो तमाकू की महिमा। कृष्ण चले बैकुंठ में राधा पकड़ी बाह, यहां तमाकू खाए लो वहां तमाकू ना है। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे महाराज बनाते हैं बढ़िया तरीके के, तमाकू की बड़ी महिमा है। बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्म योनिम, धरित्री तले सारभूतम किमस्ति, चतुर्भिर्मुखै उत्तरम तेन दत्तम, तमालम 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 तमालम। संस्कृत में भी बहुत ये तमाकू की महिमा है। बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्म योनि, बिडौजा नाम है इंद्र का। इंद्र ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि हे विधाता, धरती में सारभूत वस्तु क्या है? जो आपने सारी दुनिया बनाई है उसमें सबका सार क्या है? बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्मयोनि, पद्मयोनि माने ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से पूछा, क्या पूछा? धरित्री तले सारभूतम किमस्ति, इस धरती पर सारभूत वस्तु क्या है? तो चतुर्भिर्मुखै उत्तरम तेन दत्तम, चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने फिर उत्तर दिया। चारों मुखों से क्या जवाब दिया? तमालम 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 तमालम। तमाल माने तमाकू। तमालम 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 कमालम। बोलो राधे 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 राधे। तो भैया जो जिससे जुड़ा रहता है दूसरे को वहीं जोड़ता है, और आप उसमें उन्हीं की पटती है जो एक ही रस के उपासक होते हैं। जुआरे से जुआरी की पटेगी, शराबी से शराबी की पटेगी, विद्वान से विद्वान की पटेगी, अनाड़ी की नहीं पटेगी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा। जो विद्वान होते हैं आप उसमें बैठ के काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करेंगे या काव्य की चर्चा करेंगे, साहित्य की चर्चा करेंगे। तो विद्वानों का समय इसी प्रकार शास्त्र चर्चा में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग इन्हीं विषयों पर चर्चा करके अपना समय बिताते हैं। परंतु मूर्खाणाम, मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा, या तो खर्राटे बजा के सोएंगे और जगेंगे तो बातों बातों में कब भिड़ जाएं कोई ठिकाना नहीं। कलहेन अथवा व्यसनेन, तीन ही काम है। या तो बैठ करके कोई व्यसन करेंगे, चाहे वो शराब का हो, चाहे जुआ का हो, और चाहे तमाकू आदि, कोई ना कोई व्यसन। एक ही व्यसन के व्यक्तियों की आपस में खूब पटती है। कोई अपरिचित व्यक्ति भी यदि आएगा कहीं किसी कार्यक्रम में, तो वो अपनी बिरादरी का व्यक्ति ढूंढता है कि अपने मतलब का आदमी कौन है, और कहां जहां कोई रगड़ता मिल गया तो उसी से जाके राम राम करेगा। कहो साहब जरा हमारे लिए भी थोड़ी सी बना लेना, तुरंत उसकी उसी से पटेगी। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तासे वह निशंक मिल करियो तिन संग प्रीत। प्रीति भी अपने व्यसनी से ही बनती है। जो वैष्णव हैं, रसिक जन हैं, वो रसिकों के बीच में ही बैठ के चर्चा करेंगे। शादी विवाह में भी जाएंगे तो कोई देखेंगे कोई
कोई सत्संगी व्यक्ति मिले तो बैठ के उसी से सत्संग करें, नहीं तो सब अपने अपने कामों में भिड़े हुए। अब कोई साधु व्यक्ति जाए, संबंध, भाई सदगृहस्थ है, संबंध में उसको वो नहीं जाएगा तो उसके यहां कौन आएगा? जाना आना पड़ता है विवाह शादियों में। परंतु अपने मतलब का व्यक्ति न मिले तो बेचारा बोर हो जाएगा, कहां फंस गए हम। और अपने मतलब का मिल जाए तो बढ़िया समय कटता है। इसलिए तुम्हें यदि उस परमात्मा से जुड़ना है तो पहले उस व्यक्ति को ढूंढिए जो उससे जुड़ चुका है। वो तुम्हें भी धीरे धीरे वहीं जोड़ देगा जहां वो जुड़ चुका है। और ऐसे हैं संत। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में होते हैं महात्मा। महात्मा कौन है? जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में भी बैठ रहते हैं। अब हमें परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ रहे और हमें उनसे जुड़ना है। तो जो परमात्मा नहीं दिखाई पड़ रहे पर महात्मा तो दिख रहे हैं भाई। महात्मा उनसे जुड़े हैं, तुम महात्मा से जुड़ जाओ, वही महात्मा तुम्हें परमात्मा से जोड़ देंगे। सुग्रीव है जीवात्मा तो हनुमान जी हैं महात्मा, तो राम जी हैं परमात्मा। सुग्रीव जी ने राम जी को तो बाद में, राम जी को नहीं पकड़ा, उसने तो महात्मा हनुमान जी को पकड़ लिया। और सुग्रीव ने हनुमान जी को पकड़ लिया तो हनुमान जी ने स्वयं परमात्मा को ला करके सुग्रीव से मिलवा दिया। महात्मा का काम क्या है? परमात्मा के पास बैठ करके जीवात्मा की व्यथा सुनाते हैं। हे प्रभु, ये जीव जो आता है सत्संग में बड़ा दुखी है, बड़ा संसार में फंसा है, आप इस जीव पर कृपा कर दो प्रभु। और जब हमारे जीवों के बीच में बैठते हैं तब महात्मा परमात्मा की कथा सुनाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े तो प्रभु के गुण गा गा करके जीवात्मा को परमात्मा का दीवाना बना देते हैं। जीव की व्यथा हरि को सुनाना और हरि की कथा जीवों को सुनाना। हरि भगवान, हरि प्रभु जीव की व्यथा सुन करके द्रवित होकर दौड़ते हैं और जीव भगवान की कथा सुन करके भगवान को पाने के लिए भागता है और तब दोनों का मिलन हो जाता है। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। दोनों का मैत्री संबंध स्थापित करा दिया हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी का। सुग्रीव की व्यथा सुनाई राम जी को और राम जी की कथा सुनाई सुग्रीव को। शादी विवाहों में भी कोई ना कोई बिचौलिया जरूर होता है। कन्या के पास, कन्या पक्ष में जब जाएगा तो बर के गीत गाएगा। वो बेटा बहुत होशियार है, बहुत पढ़ा लिखा है, राजकुमार जैसा लगता है, सुपारी तक नहीं खाता। आजकल के युग में इतने सज्जन बच्चे कहां मिलते हैं। और जब बर पक्ष के पास जाएगा तब बिटिया के गीत गाएगा। अरे महाराज, बेटी क्या है? साक्षात लक्ष्मी है। कुछ भी काम करवा लो, बड़ी गृह कुशल है। और इतने गीत गाएगा कि दूल्हा के हृदय में लड्डू फूटने लग जाएंगे। फिर लेन देन का सौदा भी बिचौलिया ही करवाते हैं कि देखो साहब, वो बिटिया वाले लड़की के अलावा तुम्हें थोड़ा बहुत जो बनेगा सो देने की पूरी कोशिश करेंगे, बाकी इतना तो हम दिलवा ही देंगे। तो ये बिचौलिया की सब भूमिका होती है संबंध बनाने में। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का यदि संबंध दृढ़ बनाना है तो बिचौलिया ये महात्मा ही हैं। जो माया का गुलाम बन के नाच रहा है वो जीवात्मा है, और जो संसार में रहते हुए भी माया से मुक्त हो गए वो महात्मा हैं, और जो माया को भी अपने सारे पर नचा रहे हैं वो परमात्मा है। तो परमात्मा और जीवात्मा के बिचौलिया ये महात्मा ही हैं। इसलिए मां, महात्माओं से जुड़ो, संतों का संग करो। बोले बेटा, आजकल महात्माओं की लीला बड़ी विचित्र चल रही है, कितने तो जेल में पड़े, नए नए
किससे सुनने को मिल रहे हैं तो बड़ा डर लगता है कि किससे जोड़ें किससे न जोड़ें, कौन असली कौन फर्जी, कैसे पता चले। तब कपिल भगवान कहते हैं, मां, केवल किसी साधु महात्मा को वेशभूषा से ही संत नहीं मान लेना चाहिए। किसी ने भी खाकी वर्दी देख ली तो आप दरोगा मान बैठेंगे, पुलिस वाला समझ बैठेंगे क्या? हर खाकी वर्दी वाला पुलिस वाला भी नहीं होता। कभी कभी डकैत भी पुलिस की वर्दी में आ जाते हैं, चोर बदमाश भी, लुटेरे भी आ जाते हैं। तो आपको इस विषय में सावधानी रखनी चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो साधु की जानकारी क्या लें? पहली बात, परंपरा प्राप्त साधु होना चाहिए। दूसरी बात, साधुता उसके जीवन में आनी चाहिए। साधु में साधुता हो। साधु बनना बहुत सरल है, पर साधु होना बहुत कठिन है। साधु हो गया। साधु वेशभूषा के साथ साथ स्वभाव भी होता है। साधु स्वभाव, साधु स्वभाव गहंगो, साधु का स्वभाव होता है, उसी का नाम है साधुता। एक गृहस्थ व्यक्ति भी साधु स्वभाव का हो सकता है। तो साधु का लक्षण क्या है? तब 5 लक्षण कपिल भगवान बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। इन्हीं लक्षणों से संत को पहचानना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। ये साधुओं के आभूषण हैं। पहला आभूषण है तितिक्षवः। साधु तितिक्षु होता है। तितिक्षु का मतलब द्वंद्वों को सहन करना, द्वंद्वों में समान रहना। कभी संतों का बड़ा सम्मान होता है, बड़ी मालाएं पहनाई जाती हैं, आरती उतारी जाती है, चरण धोए जाते हैं, जय जयकार लगती है, पर उस जय जयकार से वो गदगद नहीं होते, बहुत प्रसन्न नहीं होते। परंतु कभी कभी दुष्टों के बीच में फंस के बेइज्जती भी बहुत होती है। तमाम संसार के लोग उनका उपहास भी उड़ाते हैं। कोई दाढ़ी पर हाथ घुमा कहेंगे, महाराज जी असली है कि ऐसी नकली लगा रखी है। कोई कहता है ये 101 नंबर की प्लेट माथे पर लगा करके कहां घूम रहे हो। कोई कहता है बेईमानी की यही निशानी। इस प्रकार के लोग बनाते हैं और महात्माओं का मजाक भी खूब उड़ाते हैं। परंतु बूंद अगाध सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बरसात की तीव्र धारा को जैसे पर्वत सहन करते हैं, ऐसे ही दुष्टों की उस पैनी कर्कश वाणी को संत मुस्कुरा करके सहन कर लेते हैं। पर याद रखिए, ये कड़वे वचन वही सहन कर सकता है जो माला आदि से प्रभावित ना होता हो। यदि माला पहनने में आपको बहुत आनंद आ रहा है और गदगद हो रहे हैं, तो कड़वे वचन भी आपसे सहन नहीं होंगे। और माला आदि के द्वारा किया हुआ सम्मान यदि आप सह जाते हैं, उसका कोई प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ता, तो अपमान के इन वचनों का भी कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मीठा मीठा खाओ और कड़वा कड़वा थो। मीठा कड़वा दोनों बराबर। यह है द्वंद्वों की सहनशीलता, इसी का नाम है तितिक्षा। ये पहला लक्षण साधु का है। दूसरा कारुणिका, उसमें करुणा बहुत होती है, बड़े कृपालु स्वभाव का होता है। दूसरे का कष्ट वो कभी देख नहीं सकता, भले ही स्वयं को कष्ट हो जाए। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बहा चला जा रहा था धारा में नदी की। बाबा को दया आ गई कि बेचा कहीं जाके मर जाएगा, तो महात्मा ने
हाथ पर उस बिच्छू को उठाया कि बाहर निकाल लूं। जैसे ही महात्मा ने हाथ पर लिया, उसने तुरंत डंक मार दिया। महात्मा का हाथ कांप गया और बिच्छू पानी में गिर गया। बहने लगा तो महात्मा ने फिर हाथ लगाया, अरे जी तो बहा जा रहा है, तो फिर उठाया। उसने फिर डंक मारा तो फिर हाथ से गिर गया। एक सज्जन खड़े देख रहे थे, बोले बाबा ये बार बार तुम्हें काट रहा है, डंक मार रहा है, तो मरने दो, छोड़ो, तुम क्यों बार बार उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। महात्मा बोले भैया काटना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। अब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं। साधु अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। इतनी करुणा उसमें होती है कि वो दूसरे का कष्ट बर्दाश्त नहीं करता, भले ही स्वयं कितना कष्ट उठा ले। क्योंकि सुहृदः सर्वदेहिनाम, प्रत्येक देहधारी प्राणी मात्र को वो अपना सुहृद मानता है, अपना बांधव मानता है कि सब मेरे ही तो हैं। इसलिए अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु होता है। स्वप्न में भी कभी किसी के अहित की सोचना भी उसके लिए संभव नहीं है। जयदेव कवि बहुत परम संत, महाभागवत, जिन्होंने ठाकुर जी के लिए कितने सुंदर सुंदर जय देव हरे गाए हैं, अनेक पद पदावलियां गाई हैं। एक बार राजा के पास गए, राज दरबार में उनका बड़ा सम्मान हुआ। महान विद्वान भी हैं और संत भी हैं। राजा ने 4 हीरे दिए। मना करने पर भी राजा के आग्रह को देख करके उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है आप नहीं मानते तो दे दो, नहीं मुझे क्या लेना देना इनसे। परंतु राजा ने फिर भी दिया तो राजा का मान रखने के लिए ले लिया। लेके चले तो 4 चोर पीछे लग गए। उन्हें पता चल गया कि इनके पास हीरा है, राज दरबार में मिला है। चारों ने जब देखा कि एकांत में जंगल में माने निकल के जा रहे थे, पैदल यात्राएं पहले होती थी, तो पकड़ लिया बाबा जी को। हीरा चुराए तो चुराए, दोनों हाथ भी उनके काट दिए। सिर्फ हाथ ही नहीं काटे, उनको ले जाके कुएं में पटक दिया, मारने की दुर्भावना से कि मर जाए, नहीं तो ये हमको कहीं पकड़वा देगा, प्रभावशाली है। तो हाथ काट के कुएं में डाल दिया, वो बेचारे पड़े रहे। जब वहां से कोई निकले, उनकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने उन्हें बाहर निकाले। एक राजा वहां से निकले थे, उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और अपने दरबार में लाए। उनकी खूब खातिरदारी सेवा करी और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। राजा हमेशा, जब उन राजा को पता चला कि ये इतने बड़े विद्वान कवि हैं, तो वो बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने खूब सेवा करी उनकी। किंतु हमेशा राजा कहते, महाराज मुझे कोई आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले राजन आपने इतनी सेवा तो की और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करी कि मेरी ये दशा क्यों भाई, किसने करी, क्या हुआ, चर्चा ही नहीं करते। तो जब स्वस्थ हो गए तो एक दिन जब राजा आपने बहुत आग्रह किया कि महाराज मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ, तो उन्होंने कहा कि संत सेवा साधु सेवा करो। यदि हमारी सेवा करना ही चाहते हो, हमारी प्रसन्नता चाहते हो, तो साधु वैष्णवों की सेवा करो। हाँ महाराज बिल्कुल होगी, आप कराइए, आप बताइए क्या करना। तो क्षेत्र भर के सब साधु संतों को निमंत्रण दिया, बढ़िया महात्माओं का भंडारा हुआ, सत्कर्म कराने लगे। अब जब साधु सेवा हुई और तमाम साधु संत भंडारे में आए, दक्षिणा पानी अच्छी मिलेगी, तो कई फर्जी साधु भी आ जाते हैं। तो वो 4 जो चोर थे वो भी साधु बन के आ गए कि माल छानेंगे वहीं पर। अब जब साधुओं के आने की रहने की सब व्यवस्था कर दी, अब भंडारा प्रसाद हो रहा है, सत्संग होगा। तो जयदेव जी ने कहा महाराज एक बार साधुओं के दर्शन तो कर आवें।
तो राजा के साथ वो दर्शन करने गए तो वो चारों चोर दिखाई पड़ गए। जयदेव जी ने पहचान लिए ये वही है, और चारों ने भी पहचान लिया ये वही है। तो चारों ने समझ लिया कि अब हमारी गारंटी खत्म, अब बचने वाले नहीं है, ये हमको अभी सूली पर लटकाएंगे। परंतु जयदेव जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप वापस आ गए और आकर के बोले, सुनो, राजा से बोले, आप हमसे बहुत आग्रह करते रहते हो ना, कुछ सेवा बताओ, कुछ सेवा बताओ, आज हम आपसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं। हाँ बताइए बताइए। बोले, इन महात्माओं में 4 हमारे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे साधु हैं, हम चाहते हैं कि उनकी अच्छी तरह से सेवा की जाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठा के उनका विशेष सम्मान आपके द्वारा किया जाए और विशेष उनकी विदाई होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल होगी, बुलवाओ उन्हें, कौन है? तब राजा ने अपने राजदूत भेजे उन्हें लेने के लिए, और वो बेचारे अब भागने की जुगाड़ में थे कि वो तो चले गए, अब जल्दी खिसक लो। तो जैसी वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के भागने लगे कि राजदूत पहुंच गए, कहां जा रहे हो, सुनो सुनो। अब उनको पक्का हो गया कि अब तो हम फंस गए, इसलिए बुलवाए जा रहे। चलो चलो, महाराज ने बुलाया है। अब थर थर कांपते बेचारे, डरते डरते चारों आए, परंतु जैसे ही आए तो 4 सिंहासन उनके लिए पहले ही लगे बैठे रखे थे कि विराजिए। चारों को सिंहासन पर बैठाया, बड़ा भारी उनका सम्मान हुआ, चरण धुलाए गए, खूब माला पहनाई गई और बढ़िया विदाई हुई और हीरे खूब दिए गए। अब वो चारों चोर बड़े चक्कर में पड़ गए। भाई, हम तो सोच रहे थे कि अब हमारा अंतिम समय आ गया, यहां तो बड़ी खातिरदारी हो रही है हमारी। विदाई भी जब चकाचक हुई, हीरे लेकर के पोटली बांध करके जब चारों की विदाई हो गई, तो जयदेव जी ने सोचा कि जब हम 4 हीरे लाए तो हमारी ये दशा हो गई, और ये बेचारे इतने हीरा लेके जा रहे हैं तो इनकी क्या दुर्दशा होगी रास्ते में। इसलिए राजा से कहा, सुनो, इनको ऐसे अकेले ना भेजो, ये बहुत सामान लेके जा रहे हैं, महात्मा लोग हैं, कहीं बीच में कोई संकट न पड़ जाए, इसलिए अपने सेवकों को, अपने सिपाहियों को भेजो ताकि सुरक्षित इनको इनके आश्रम तक पहुंचाए। जो आज्ञा महाराज। तो राजा के सिपाही उनसे बोले, हम आपको छोड़ने जाएंगे, चलो। सो लेकर के चले। अब जयदेव जी बड़े प्रसन्न, चलो, उनको जरूरत थी। इसका नाम है साधुता। जिसने हाथ कटवाए, मारने के लिए कुएं में पटक दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, और उनको इतना सम्मान और इतना दान करवाया और चले गए। पर दुष्ट अपनी दुष्टता कहां छोड़ते। रास्ते में सिपाहियों ने पूछा, ये बताओ, महाराज जी आपसे बड़े प्रभावित थे, महाराज जी के कहने पर ही हमारे सरकार ने आपकी इतनी खातिरदारी और इतना सब सम्मान किया, आखिर के हमारे महाराज जी की तुम्हारी मित्रता भई कैसे? उन्होंने उन चोरों से पूछा, तुम्हारी हमारे महाराज जी से इतनी मित्रता कैसे हो गई जो महाराज जी ने तुम्हारा इतना सम्मान करवाया? तो उन्होंने कहानी गढ़ी। बात ऐसी थी कि एक राज दरबार में हम लोग बड़े बड़े अधिकारी थे चारों, और ये भी काम करता था हमारे संग में। इसने वहां घोटाला कर दिया, वो राजा के यहां घोटाला किया, तो राजा इस पर नाराज हो गया और हमको आदेश दिया। हम चारों अधिकारी थे बड़े, हम चारों से कहा कि जाओ इसको मृत्यु दंड दो। तो हम इसको पकड़ के मारने के लिए ले गए। अभी हमारे चरणों में बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया कि महाराज मुझे माफ कर दो, आप मेरे जीवन दाता हो, बचा के कैसे भी बचाओ। हमको दया आ गई, हमने इसके हाथ काट लिए, और ताकि हमने कि भाई राजा को तो दिखाना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमने उसे मार दिया। तो राजा को विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ इसके हाथ काट दिए और इसको छोड़ दिया। इसलिए तब से हमको हमारे बड़ा उपकार मानता है। जहां भी जब भी हम मिलते हैं तो हमारा बड़ा सम्मान करता है, और इसी भाव से हमको मानता है, इसलिए हमको अपना मित्र समझता है, जीवन दाता मानता है, इसलिए बहुत सम्मान करवाता है। देखिए, ये कहानी गढ़ी है। अब पुलिस वालों को क्या मालूम, सही होगी भाई, उनके हाथ तो कटे हैं, परंतु इस दुष्टता से भगवान इतने क्रुद्ध हुए
भगवान को ही जैसे मानो क्रोध आ गया, और वो चारों चोर जब पहुंचे तो अचानक धरती फटी, और फटी धरती में वो चारों के चारों समा गए, और जो उनका सामग्री राजा के यहां से आए थे वो दूर जाकर के उनके हाथ से छिटक के गिरी, सबके सब धरती में समा गए। और भगवत कृपा से सनई सनई महाराज जयदेव जी के हाथ ज्यों के त्यों पुनः प्रकट हो गए। ये प्रभु की कृपा उनके ऊपर हुई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।